नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। ये दोस्तों डिफेंस गैलरी का डीजी अपडेट सीरीज देख रहे हैं, जहां पे डीजी अपडेट्स होता है इज इक्वल टू डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इन सब से जुड़ी 6 से 7 न्यूज आज मिलने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सीपैक का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसे कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर चला रहे हैं, और ये पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी होके जाता होगा, ये आपको पता होगा। तो सीपैक प्रोजेक्ट आपको पता होगा काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंचा हुआ है, क्योंकि उसको चलाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर इसे चलाया था, तो कुछ शेयर इसमें पाकिस्तान को भी देना था। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि चाइना ने अपने हिस्से का तो पैसा दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान नहीं दे पा रहा है। और इस केस में पाकिस्तान ने चाइना से मदद तो मांगी कि चाइना पे करे उन पैसों को, लेकिन चाइना ने इस तरह की किसी भी मदद से इनकार किया है। और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान के हिस्से वाला जो पैसा है वो पैसा पाकिस्तान चाइना से ही लोन ले, और उसके बाद फिर वो सीपैक का प्रोजेक्ट आगे बढ़े। और फिर अगर ऐसा हो जाता है, अब इसके बाद की कंडीशन की अगर बात करते हैं, तो चाइना लोन देगा पाकिस्तान को, वो भी रिवाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसके बाद एक समय के बाद ऐसा आएगा कि पाकिस्तान वो सारे लोन को रिटर्न नहीं कर पाएगा चाइना को, और फिर चाइना के ही कब्जे में वो पूरा सीपैक वाला एरिया भी हो सकता है। या हो सकता है कि सीपैक पे जो भी टैक्स वगैरह देना पड़ता होगा अभी चाइना को, या फ्यूचर में देना पड़ेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को, वो सब कुछ चाइना पे नहीं करेगा। आगे कैसा होगा ये तो पता ही चलेगा, लेकिन पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, और सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि वो आगे और भिखारियत की ओर बढ़ सकता है। भिखारियत शब्द मैंने आज पहली बार बोला है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज अपने प्यारे भारत देश से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीआरओ को 12,435 करोड़ रुपए के अराउंड अलॉट किए हैं एलएसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास। इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि भारत स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट रोड को बहुत तेजी से बना रहा था, और चाइना ने इसका विरोध किया। नहीं हुआ तो फिर चाइना आगे की ओर बढ़ने लगा, और यहां पे चाइना को कहीं ना कहीं भारत से आप कह लो डर है, इनसिक्योरिटी है, जो भी हो, जिसकी वजह से चाइना इस तरीके का स्टेप उठा रहा है। और ये डर अच्छा है, लेकिन यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि चाइना को वहां पे लगभग 6 महीने से ऊपर आज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बीआरओ अपना काम पूरी तेजी से कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी रोड प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया है। साथ ही साथ नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसके तहत ये 12,435 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हुए सारे रोडों को बनाया जाएगा, जिसमें एलएसी भी है। हमारे वैसे भी इंटरनेशनल बॉर्डर जितने भी हैं वो सब मेनली तो चाइना और पाकिस्तान से ही मिलते हैं। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज है रशिया के Su-57 को लेके। रशिया के Su-57 को लेके लोगों के मन में ऐसा काफी भ्रम है कि ये F-35 से बहुत ज्यादा सस्ता है। हालांकि F-35 को भी जितना रेट आपको मार्केट में दिखाई देता है, लगभग 100 मिलियन के अराउंड, उससे कहीं ज्यादा F-35 महंगा है। मैंने आपको बताया था कि यूएई ने जो डील की हुई है उसमें $200 मिलियन, लगभग उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आप कह सकते हैं, यूएई को एक F-35 का पड़ रहा है विदाउट वेपन, वो भी तो काफी ज्यादा महंगा है। तो यहां पे अब आप कह सकते हैं Su-57 दूसरे देशों को किस कॉस्ट पे बेचा जाएगा, इसके लिए भी एक आंकड़ा लगभग आ गया है। अल्जीरिया का नाम आपने सुना होगा। अल्जीरिया की ओर से ऐसी न्यूज आ रही है कि अल्जीरिया जो है वो रशिया से Su-57 खरीदने का प्लान कर रहा है, और ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, यहां पे 14 ही Su-57, 14 यानी कि 14 Su-57 खरीदने का प्लान कर रहा है अल्जीरिया। लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा खरीद पाएगा या नहीं। बहरहाल इसकी जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है वो अराउंड 2 बिलियन रुपीस की है, जिसको कि अगर आप 14 से डिवाइड करते हैं तो 142 मिलियन अप्रॉक्स कॉस्ट आ जाती है Su-57 की। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये जो कॉस्ट है 142 मिलियन की, क्या ये इंक्लूडिंग वेपन है या एक्सक्लूडिंग वेपन है? वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब से ये एक्सक्लूडिंग वेपन होने के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये आगे ज्यादा क्लियर होगा। और अगर ऐसा हो जाता है, ऐसी कोई डील हो जाती है, तो Su-57 का पहला इंटरनेशनल कस्टमर अल्जीरिया बनेगा, क्योंकि अभी तक किसी भी दूसरी कंट्री ने Su-57 में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, इसलिए Su-57 की कोई भी क्वांटिटी अभी नहीं बिकी है। सिर्फ 78 Su-57 के ऑर्डर है रशिया के पास, जो कि रशियन एयरफोर्स के ही द्वारा दिए गए हैं। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज है आर्मेनिया की।
आर्मेनिया में आपको पता होगा कि अब शांति समझौता हो चुका है, तो रशिया का इसमें बहुत ही एक्टिव रोल है। तो इसी दौरान रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आर्मेनिया में विजिट किया है और उनकी मीटिंग चल रही है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के साथ। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री इस समय काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने आप एक कह सकते हैं शांति की डील की है या कह लो आप सरेंडर किया है, उसके बाद से उनकी अपनी जो पब्लिक है वो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की मांग कर रही है। तो वो काफी संकट में है इस समय। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर जो आर्मेनिया में पहुंचे हैं वो वहां पे जाके क्या बातें करते हैं और उसके बाद क्या प्रेस स्टेटमेंट आता है। जैसा भी होगा आपको कल वाली वीडियो में जरूर मिलेगा। साथ ही रशिया के ये जो डिफेंस मिनिस्टर है ये अजरबैजान भी जाएंगे और उनके साथ भी उनके जो प्रेसिडेंट है अजरबैजान के, उनसे भी बातचीत करेंगे और उसके बाद उनको भी लेके एक प्रेस स्टेटमेंट आएगा कि रशिया अजरबैजान मिलके क्या कह रहे हैं और रशिया आर्मेनिया मिलके क्या कह रहे हैं। तो ये दोनों मिलके क्या कह रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट होगा नागोर्नो काराबाख वाले एरिया को लेके, क्योंकि अब वो अजरबैजान के कब्जे में नागोर्नो काराबाख का बहुत बड़ा एरिया आ चुका है। तो ये स्टेटमेंट जैसा होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज एक छोटी सी अपडेट है जो कि पिछले वीडियोस की ही अपडेट आप कह सकते हैं। आपको पता होगा कि भारत में दिल्ली से कुछ आतंकियों को पकड़ा गया था जो कि पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका प्लान था कि 26/11 जैसा ही कुछ किया जाए। यहां पे एक और अपडेट निकल के ये आ रहा है कि इस प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि जो पाकिस्तान की आईएसआई आपको पता होगा वहां की स्पाई एजेंसी या आप कह सकते हैं आतंकी एजेंसी, इनका काम था, ये बेसिकली इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था जैश ए मोहम्मद को कि आप पुलवामा के लेवल का, एटलीस्ट पुलवामा के लेवल का कोई इस तरह का काम करे जिसके थ्रू भारत चौंक जाए। तो ये बेसिकली इनका ये प्लान था और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 26/11 जैसा प्लान था। प्लान क्या था ये तो हम नहीं एग्जैक्टली कह सकते, लेकिन आप ये समझ जाइए कि दोनों में से प्लान जो भी था वो भारत के लिए काफी घातक था, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस की अपडेट्स की वजह से इसे पकड़ लिया गया। यहां पे छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की पीओके में। यहां पे एक छोटा सा अपडेट यह है कि पीएम मोदी के साथ जो मीटिंग हुई है, मतलब पीएम मोदी के साथ देखिए आप आतंकियों के अटैक या फिर इस तरह की चीजें उनको पकड़ना, ये बहुत कुछ अपने देश में होता ही रहता है, लगभग डेली का काम है कश्मीर रीजन में, लेकिन प्रधानमंत्री को हर चीज की जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन ये जो घटना हुई है ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया। अब उनको हमारी सेना ने कुछ कर दिया पीओके में जाके, उसके बाद बताया गया, या फिर उनसे मिलकर ये डिस्कस किया गया कि क्या हमें आगे कुछ करना चाहिए, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन आप ये जरूर समझ जाइए कि ये जो घटना है ये काफी ज्यादा इंटेंस सिचुएशन वाली घटना है, सीरियस घटना है, बहुत ज्यादा सीरियस है। आगे जैसा होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज अमेरिका से लेके है। अमेरिका में एक नाम आपने सुना होगा, पेंटागन। ये बेसिकली अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट को आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में पेंटागन कहा जाता है। पेंटागन क्योंकि डिफेंस डिपार्टमेंट है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अमेरिका के लिए। पेंटागन ने एक रिपोर्ट यूएस कांग्रेस को सौंपी है जो कि कुछ आप कह सकते हैं एशियाई देशों का मैप है उसमें, और पेंटागन ने ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये मैप शो किया हुआ है। उस मैप में जो उन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं वहां पे ये मैप शो किया गया है, और इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पीओके वाला हिस्सा है उसे बिल्कुल, मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि डिस्प्यूटेड दिखाने की तो बात ही दूर है, उसे सीधा सीधा पाकिस्तान के हिस्से में दिखा दिया गया है। यहां पे अमेरिका जैसा देश जिससे कि हम अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे हैं डिफेंस में, जिसके साथ हमने बेका और बहुत सारे डील साइन किए, और वो डील साइन करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को फायदा है। अगर सिर्फ भारत को फायदा होता तो अमेरिका बेवकूफ नहीं है जो भारत के साथ डील साइन करता। ऑब्वियस है उससे भारत और अमेरिका दोनों को फायदा है, इसीलिए अमेरिका ने इस तरह के स्ट्रेटेजिक डील्स को किया है। अमेरिका अपना फायदा नुकसान देख के ही सब कुछ करता है, और करना भी चाहिए, हर देश को करना चाहिए। लेकिन अमेरिका जैसा देश जिसे कि हम अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं, वहां पे ऑफिशियली पेंटागन जैसी जगह से इस तरह की रिपोर्ट आती है जो कि भारत के इस तरह के मैप को दिखाती है। ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज करता है। और इवन दोस्तों पेंटागन ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसी कंट्रीज हैं। अभी देखिए आप, सऊदी अरेबिया ने कुछ दिनों पहले एक मैप 20 रियाद नोट का जारी किया था जिसमें कि उन्होंने
पीओके वाले हिस्से को पाकिस्तान से तो हटा दिया था, लेकिन डिस्प्यूटेड ही दिखाया था उसको भी। तो पाकिस्तान को उन्होंने झटका दिया, लेकिन भारत के लिए कुछ खास नहीं किया। भारत के लिए तब वो खास करते जब उसे वो हमारे हिस्से में दिखाते। हालांकि सऊदी अरेबिया की अच्छी बात यह है कि उन्होंने भारत को इंश्योर किया है कि वो इस मैप को करेक्ट करेंगे, तो ये सऊदी अरेबिया की अच्छी बात है। लेकिन यहां पे आप अमेरिका को देखिए, कुछ दिनों पहले जब वो ट्रंप का कैंपेन चल रहा था, उस वक्त जो ट्रंप के बेटे थे उन्होंने भी ऐसे ही एक रॉन्ग मैप जारी किया था, जिसमें कि भारत के कुछ हिस्से जैसे कि अरुणाचल का हिस्सा है और आपका कश्मीर वाला हिस्सा है, ये भी डिस्प्यूटेड दिखाया जाता है, या फिर इसे पाकिस्तान अक्साई चीन को चीन में और पीओके को पाकिस्तान में दिखाया जाता है। तो यहां पे मेरा कहना यह है कि भारत को इस तरीके से इस देश ने मैप निकाला, फिर हम उस पे ऑब्जेक्शन रेज करें, फिर इस देश ने निकाला हम इस पे ऑब्जेक्शन रेज करें, इससे बेहतर यह है कि हम काइंड ऑफ वन इंडिया पॉलिसी लाएं और हम सारे देशों को, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाहे वो जापान हो या अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जो भी इस तरह के देश है जिनसे हमारे एटलीस्ट संबंध अच्छे हैं, इवन रशिया भी, इन सब से बात करें कि भाई ये हमारा मैप है, ये आपको दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई और तरीका नहीं है। आपके हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो आप इस चीज को दिखाइए। अगर आप नहीं दिखा रहे हैं तो फिर हम समझ जाएंगे कि आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसा करना चाहिए। आप देखिए चाइना ऐसा करता है। चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्या है? वो यही है। वो दूसरे रशिया जैसे है, रशिया ये मानता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। इंडिया नहीं मानता है और अमेरिका भी नहीं मानता, बहुत सारे देश नहीं मानते, पर रशिया मानता है। तो ऐसे ही भारत को भी कुछ एटलीस्ट जो बड़ी बड़ी 8-10 कंट्रीज हैं उन सबके साथ इस तरीके से करना चाहिए, और इसकी शुरुआत सबसे अच्छा होगा फ्रांस के साथ करना, क्योंकि मैं आपको बताऊं स्ट्रेटेजिक रूप से इस समय रशिया से भी ज्यादा करीबी मित्र हमारा फ्रांस हो चुका है। तो फ्रांस के साथ हमें इस चीज की शुरुआत करनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप भी अपने सुझाव डिटेल में बताइएगा। बाकी अगर मुझे फुर्सत होगी नेक्स्ट मंथ तो फिर मैं आपको एक वन इंडिया पॉलिसी पे एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन सा देश किस तरह का इंडिया का मैप रखता है। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।